तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि भूकंप क्यों आते हैं, भूकंप किन कारणों से आते हैं और भूकंप के नुकसान क्या क्या है और भूकंप से हम कैसे बचें और भूकंप आने के समय हम क्या करें। तो आइए दोस्तों, मैं हूं सौरभ और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल राउंड टू साइंस एंड टेक में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबा दें। तो आइए दोस्तों हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम सबसे पहले जानेंगे कि भूकंप कैसे आते हैं। भूकंप जो है पृथ्वी की अंदरूनी हलचलों के कारण आते हैं। पृथ्वी की बाहरी परत जिसे मेंटल कहा जाता है लगातार गतिशील रहती है। इसमें कई अलग अलग परतें होती हैं जो एक दूसरे के ऊपर तैरती हुई रहती हैं। जब इन परतों में कोई हलचल होती है तो इससे एनर्जी जनरेट होती है। यह एनर्जी भूकंप तरंगों के रूप में पृथ्वी की सतह तक पहुँचती है, जिससे भूकंप आता है। जैसे कि भूकंप आने के कुछ मुख्य कारण है, जैसे टेक्टोनिक प्लेट्स, ज्वालामुखी, भूस्खलन और नाभिकीय परीक्षण। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि टेक्टोनिक प्लेट से भूकंप कैसे आता है। तो पृथ्वी की सतह पर कई अलग अलग प्लेटें तैरती हुई रहती हैं। जब ये प्लेटें एक दूसरे से टकराते हैं तो इससे भूकंप आता है। ज्वालामुखी के विस्फोट के दौरान भी भूकंप आ सकता है। और भूस्खलन के कारण भी भूकंप आ सकता है। भूस्खलन का मतलब, तो दोस्तों भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड। तो ये जानते हैं कि लैंडस्लाइड होता क्या है। तो लैंडस्लाइड एक प्राकृतिक आपदा है जो तब होती है जब किसी ढलान पर स्थित बड़ी मात्रा में मिट्टी या चट्टान या मलबे का द्रव्यमान नीचे की ओर खिसक जाता है। लैंडस्लाइड के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें भारी बारिश, भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट भी शामिल है। तो आइए दोस्तों जानते हैं लैंडस्लाइड्स के प्रकार के बारे में। तो दोस्तों लैंडस्लाइड का पहला प्रकार है सोइल स्लाइड, सेकंड है रॉक स्लाइड, थर्ड है डेब्रिस फ्लो और फोर्थ है एवलांच। तो दोस्तों आइए जानते हैं सोइल स्लाइड के बारे में। यह सबसे आम प्रकार का लैंडस्लाइड है। यह तब होता है जब ढलान पर स्थित मिट्टी का द्रव्यमान नीचे की ओर खिसक जाता है। अब जानते हैं दोस्तों रॉक स्लाइड के बारे में। रॉक स्लाइड यह तब होता है जब ढलान पर स्थित चट्टानों का द्रव्यमान नीचे की ओर खिसक जाता है। अब दोस्तों नंबर 3 पर आता है डेब्रिस फ्लो। यह तब होता है जब ढलान पर स्थित मिट्टी, चट्टानों और मलबे का द्रव्यमान नीचे की ओर खिसक जाता है। अब दोस्तों आता है एवलांच। यह तब होता है जब बर्फ का एक विशाल द्रव्यमान नीचे की ओर खिसक जाता है। तो दोस्तों ये थी हमारे लैंडस्लाइड्स के कुछ प्रकार। तो आइए आगे बढ़ते हैं। भूकंप से होने वाले नुकसान में सबसे पहले आता है भवन क्षति। इन भूकंप से इमारतें ढह सकती हैं, लोगों को चोट लग सकती है या जान भी जा सकती है। नंबर दूसरे पे आता है लैंडस्लाइड। भूकंप से लैंडस्लाइड हो सकता है जिससे जन धन की हानि हो सकती है। नंबर 3 पर आता है फायर। भूकंप से बिजली के तार टूट सकते हैं जिससे कि आग लग सकती है। नंबर 4 पर आता है जल प्रलय। भूकंप से तालाब, नदियाँ और बांध टूट सकते हैं जिससे जल प्रलय आ सकता है। तो आइए दोस्तों हम जानते हैं कि भूकंप के समय में क्या करना चाहिए। तो भूकंप के समय पर हमें घबराना नहीं चाहिए, शांत रहना चाहिए और तुरंत ही सुरक्षित स्थान पर जाना चाहिए। नंबर 2, यदि आप घर के अंदर हैं तो दरवाजे और खिड़कियों के नीचे छिपे। नंबर 3, यदि आप बाहर हैं तो ऊंचे स्थान से दूर रहें, जैसे कि बड़ी बिल्डिंग, खंबे आदि से। नंबर 4, यदि आप कार में हैं तो कार को सड़क के किनारे रोक दें और कार से बाहर निकले। ध्यान रहे कि आपकी कार किसी पेड़ या किसी लाइट के खंबे से दूर हो। और अगर यदि आप बिस्तर पर हैं तो वहीं रुकें और अपने सिर और गर्दन को तकिए से ढक लें। यदि आप भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में हैं तो दौड़े नहीं। और यदि आप एक ऊंची इमारत में हैं तो लिफ्ट का उपयोग ना करें। भूकंप के झटके से लिफ्ट टूट भी सकता है। यदि आप एक सुरंग में हैं तो जितनी जल्दी हो सके सुरंग से बाहर निकले। तो दोस्तों ये थी हमारी भूकंप से जुड़ी कुछ जानकारियाँ। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी और वीडियोस को देखने का आपको मौका मिल सके। तो चैनल अभी सब्सक्राइब कर लें। तो जय हिंद मेरे दोस्तों।